हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीजी। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मेरा CITS कोर्स करने का एक्सपीरियंस क्या रहा है ना। मेरा जो CITS हुआ है उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या स्टडी रहा है और कैसे मैंने CITS किया। तो वहां पे जब CITS करने जाते हैं तो कैसे क्या होता है, आज मैं सब कुछ इस वीडियो में जो है शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने CITS कॉस्मेटोलॉजी से किया है, NSTI जयपुर से एक्सपीरियंस रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे है ना क्या होता है CITS में। तो मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगी कि जैसे कि ITI होता है ना, ITI में जो प्रैक्टिकल होते हैं और हमारी थ्योरी होते हैं, तो ज्यादातर मोस्टली ITI में क्या करते हैं टीचर्स कि हमारे जो प्रैक्टिकल पे इतना वो नहीं कराते हैं, वो प्रैक्टिकल इतना नहीं कराते हैं और हमारे थ्योरी करा के हम लोगों को फ्री कर देते हैं, हमारे ITI को कंप्लीट कर देते हैं ना। तो क्या होता है ना कि हम लोग जो प्रैक्टिकल होता है वो ITI में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, राइट। तो हम लोगों को क्या लगता है कि अब हम CITS करने जाएंगे, हमें टीचर बनना है या फिर है ना, तो इसलिए हम CITS करने जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम CITS में सब कुछ सीख लेंगे है ना, जो भी हमारा ITI में हमको प्रैक्टिकल नहीं कराया गया तो वो हम CITS में जाके सब कुछ करेंगे है ना। तो ये सोच के हम लोग जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने जब ITI किया था कॉस्मेटोलॉजी से, CTS कोर्स ITI से, तो मैंने वहाँ पे जो मेरे टीचर्स थे वहाँ पे मतलब इतना प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस नहीं करवाया गया, प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया। मतलब टीचर्स ने प्रैक्टिकल इतना नहीं कराया, थ्योरी करवा दी थी और आधे प्रैक्टिकल करवाए थे, आधे नहीं करवाए थे। तो हमको पता ही नहीं था, ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी प्रैक्टिकल में। कॉस्मेटोलॉजी से मैंने किया था, तो क्या है मुझे इंटरेस्ट था CITS जो है मतलब टीचर बनने का, मुझे जो है इंटरेस्ट था है ना। तो मैंने इसीलिए जो है गवर्नमेंट जॉब टीचर के लिए ही मैंने CITS को कंप्लीट किया। तो CITS में जब करने गई तो अच्छा है CITS है ना। जब हम जैसे कि MA B.Ed भी करके, ग्रेजुएशन करके भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई जो है स्टडी की है, ऐसा लगा कि हाँ मैंने घर बैठे कोई डिग्री ले ली। और मुझे ऐसा लगा क्योंकि डेली तो जाते ही नहीं थे कॉलेज है ना, तो MA जो ग्रेजुएशन करते हैं उसमें डेली तो जाती नहीं थी, कभी कभी जाती थी, तो ऐसे ही हमको लगा। लेकिन जब हम CITS करने गए वहां पे हमने डेली जो है क्लासेस को अटेंड किया और रेगुलर हम वहां पर रहे, हॉस्टल में रहे और डेली जो टाइम टू टाइम क्लासेस चली। तो मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि हाँ मैंने कोई पढ़ाई की है ना। तो CITS में एक टाइम टेबल रहा है जाने का, आने का है ना, हॉस्टल में रहने का, हॉस्टल से जाने का, अटेंडेंस, सब कुछ जो है CITS में रहा है टाइम टू टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कोई कोर्स किया है। लेकिन इसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जो मुझे ITI में नहीं मिला वो मुझे CITS में भी नहीं मिला है। ओके, क्योंकि CITS में मुझे जो प्रैक्टिकल है, जो CITS के जो प्रैक्टिकल है, कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ है ना, तो जो प्रैक्टिकल है ना, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से करवाए गए हैं तो मुझे आने लगी। लेकिन कुछ जैसे कि मेकअप, तो NSTI जयपुर में मेकअप का कोई भी इतना अच्छा जो है प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, टीचर्स ने कुछ भी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस नहीं करवाई है, सिर्फ थ्योरी से समझाया है और वो भी हम लोगों ने मोबाइल से देख के मेकअप थोड़े बहुत किए है ना। क्योंकि इतना मुझे तो बेसिक का भी मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल बेसिक थी है ना, बिल्कुल भी मुझे नहीं आता था। और मैं CITS में गई तो मैंने सोचा चलो मैं सीख जाऊंगी थोड़ा बहुत। तो CITS में मैं गई तो ना मुझे बेसिक आता था और ना ही मुझे एडवांस आया, मैं बीच का होके रह गई है ना। तो जब प्रैक्टिकल की बात आई, मेकअप की सबसे पहले इसमें बात करूंगी। जो मेकअप का प्रैक्टिकल है ना वो NSTI जयपुर में इतना बेस्ट नहीं है, वो सिर्फ NSTI नोएडा में बेस्ट है। तो जब मैं CITS करके जब निकली थी, CITS करके जो कॉलेज से, तो मुझे जो है मैं सेटिस्फाई नहीं थी है ना, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा इतना अच्छा नंबर था तो शायद मुझे नोएडा जाना चाहिए था है ना।
क्योंकि वहाँ पे जो प्रैक्टिकल है, एक मेकअप का जो मोस्ट प्रैक्टिकल है ना, वो बहुत अच्छा है। एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल वहाँ पे होते हैं। लेकिन NSTI जयपुर में इतना अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक बार 2 बार ऐसे करवाया जाता है प्रॉपर तरीके से। किसको आ रहा किसको देखते ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल NSTI जयपुर में इतना अच्छा नहीं है। मुझे तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी मुझे सब कुछ अच्छा लगा, हॉस्टल अच्छा लगा और क्लासेस टाइम टू टाइम चल रही थी, तो थ्योरी क्लासेस भी काफी अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद मुझे जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो इतनी अच्छे से नहीं रही है वहाँ पे। तो मैं जब CITES करके निकली थी ना, तो मैं एक बीच में रह गई थी, है ना ही मैं बेसिक में थी, ना ही मैं एडवांस में थी, मैं बीच में रह गई थी। क्योंकि मेरी इतनी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं थी कि मैं एक जो भी CITES करेगा ना जयपुर से, और जिसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, तो वो अपना एक सैलून भी ओपन नहीं कर सकता, वो अपना पार्लर भी ओपन नहीं कर सकता। उसको फिर से जो सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सैलून में जॉब करना पड़ेगा, और भी 1-2 साल अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके वो पार्लर या अपना जो है सैलून ओपन कर पाएगा, है ना। तो ये अपना बिजनेस नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको इतना अच्छा परफेक्ट तरीके से उसको प्रैक्टिकल ही नहीं आते हैं, तो कैसे कर पाएगा। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। बाकी जो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि जो NSTI जयपुर में है वो NSTI नोएडा में नहीं है, जो NSTI नोएडा में है वो जयपुर में नहीं है। सोचा कि हाँ सब कुछ तो अच्छा था जयपुर में, सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं था, वो तो मैं सीख लूंगी फिर से, है ना। जो मेकअप है वो मैं कोर्स करके फिर से सीख लूंगी, है ना। फिर से पैसा मुझे लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो है 1 साल मैं रही हूँ और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा ITI में भी मुझे ऐसा जो है नॉलेज होता कि CITES में भी ऐसा होता है। तो मैं जो ITI जो मैंने किया था CTS कोर्स कॉस्मेटोलॉजी से, उसके बाद मैं कोई जो पार्लर को ज्वाइन कर लेती, सैलून को ज्वाइन कर लेती, जिससे मेरा प्रैक्टिस हो जाता और मैं कोई और भी कोर्सेज कर लेती, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती CITES में। लेकिन CITES में जिसको भी आता है अच्छा, जैसे कि CITES से पहले जो अपना पार्लर में जॉब करते थे या कुछ भी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था सब कुछ, है ना। तो उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उन्हें सब कुछ आता है और वो वहां पे रहते हैं सिर्फ 80% अटेंडेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें 80% अटेंडेंस वहां पे होनी चाहिए, तभी जाके हमारा जो है CITES कंप्लीट होता है। तो ऐसे करके जो हमें वहां पे रहना पड़ता है, इसीलिए रहना पड़ता है 80% अटेंडेंस के लिए, है ना। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऐसे गैप मिलता कुछ, तो हम जयपुर में भी अगर कोर्स कर लेते, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स कर रहे थे, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें रेगुलर क्लासेस जानी होती थी सब कुछ, तो हमें तो रहना ही था। तो अगर आपको ITI के इंस्ट्रक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो ही आप CITES करने जाएं। अगर आपको खुद का पार्लर है, आप खुद का पार्लर चला रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं जाके मेरा कुछ होगा, तो टाइम बेस्ट ही होगा, है ना। क्योंकि आप इतना अच्छा अपना खुद का जो है कर रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं सब, और फिर आप वहां पे रेगुलर रहेंगे, 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको ITI में इंस्ट्रक्टर का जॉब करना है, आपका मन है करने का, तो आप CITES करें, क्योंकि कंपलसरी है CITES करना, तो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के कॉलेज है, मैं सभी की बात नहीं करूंगी इसमें, सभी NSTI का क्या है, टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है। तो जैसे कि NSTI नोएडा में अच्छा खासा प्रैक्टिकल चलता है ना, और वो शो भी करते हैं वीडियोस वगैरह में कि हाँ हम मतलब करवाते हैं, तो बहुत अच्छा वहां पे चलता है। लेकिन NSTI जयपुर में जो भी रहा है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए रहा है, इतना भी मुझे बेस्ट नहीं लगा है, क्योंकि सब ऐसे लगा है कि हाँ मैंने किया है, लेकिन मैं दूसरे का करूंगी तो मुझे इतना प्रॉपर तरीके से नहीं है कि ये प्रैक्टिकल ऐसे होता है ऐसे होता है। तो हम लोगों ने मोबाइल से यूट्यूब से सर्च कर करके जो प्रैक्टिस वहां पे की है मेकअप की, है ना। लेकिन जो है एक प्रॉपर तरीके से करवाए जाते हैं, टीचर्स करवाते हैं, ब्रश पकड़ के बताते हैं, जो बिल्कुल जिनको आता ही नहीं है, तो उन्होंने इतना कुछ नहीं कराया, और वो बोलते थे कि आप ये तो बेसिक का है, आपको बेसिक में करके आना था। तो अब बेसिक में भी हमें नहीं सिखाया गया ITI में, और हम CITES करने गए, वहां पे भी हमको जो मेकअप का प्रैक्टिकल होता है मोस्टली जो सभी को अच्छा लगता है ना, तो वो भी वहां पे नहीं करवाया गया। अच्छा रहा जो थ्योरी क्लासेस हैं और हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो भी अच्छे खासे वहां पे चले हैं।
टाइम टू टाइम क्लासेस भी थ्योरी की रही हैं। बाकी प्रैक्टिकल भी जो हमें आईटीआई में भी पता नहीं था वो मैंने सीआईटीएस में भी किए हैं, सीखे हैं। मेकअप भी आईटीआई में कभी नहीं कराया गया, ठीक है, तो वो मैंने सीआईटीएस में किया है, ठीक है, किया है, ये बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं किया है सीआईटीएस में। लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से हमको नहीं सीखने को मिला है ना, क्योंकि जो भी खराबी होती थी तो मतलब उसको कोई अच्छे से बताने वाला था ही नहीं, टीचर्स थे, लेकिन मुझे तो ये लगता था उनको भी नहीं आता मेकअप इतना। आज के टाइम का जो ट्रेंड में चल रहा है ना, वो उनको नहीं आता, तो शायद वो इसलिए उनको आता ही नहीं होगा, तो वो क्या सिखाएंगे, है ना। तो सीआईटीएस में ऐसा रहा है ना। तो जिनको भी मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है और भी प्रैक्टिकल है, केमिकल के जो प्रैक्टिकल होते हैं हेयर केमिकल वाले, तो उनको तो आपको बाद में ही सीखना पड़ेगा अच्छे से, है ना। या फिर आपको जब एक्सपीरियंस लेंगे आप सैलून में या कहीं, तो फिर आप सीख जाएंगे। और मेकअप का जो होता है ना, वो भी आपको अलग से मेकअप कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके सारी चीजें जब आपकी परफेक्ट होगी तभी जाके आप एक अपना पार्लर खोल पाएंगे। अगर आपकी चीजें परफेक्ट ही नहीं है, आपको खुद ही लग रहा कि हम सेटिस्फाई नहीं है, हमें भी ऐसा लग रहा कि हाँ गलतियां हैं, तो आप कैसे आप सीख पाओगे। इतना तो आप हाँ सीख जाओगे कि आप कहीं पढ़ाने जाओगे, आईटीआई में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इतना तो आज आता है कि बच्चों को हम सिखा सकते हैं, है ना, बेसिक वाली। लेकिन इतना जो परफेक्ट आज के टाइम का जो सब कुछ हो चल रहा है ना, वो आप नहीं सीख पाएंगे और एक आप अपना सैलून नहीं खोल सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और भी लेना पड़ेगा आगे, जैसे कि आपको पता है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस और चाहिए होता है हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो आप लेंगे तो उसमें आपकी सारी चीजें परफेक्ट हो जाती हैं। तो सारी चीजें जो भी आपकी रह जाती हैं कि हमने सीआईटीएस में ऐसा नहीं किया, आपके जो बाद में आप एक्सपीरियंस लेते हैं उसमें आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं, राइट। सो ये होता है, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और सीआईटीएस करके जो मैं खुश नहीं रही हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल भी मैं खुश नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मुझे प्रैक्टिकल की नीड थी, है ना। मुझे थ्योरी की नीड थी ही नहीं, क्योंकि थ्योरी तो मैं खुद से भी पढ़ सकती हूँ और जो भी पढ़ाया गया है उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है सब कुछ। और मुझे सबसे ज्यादा मेरे मन में लगा रहता था कि मुझे प्रैक्टिकल अच्छा सीखना है, अच्छा करके ये सोचा कि मैडम आगे सिखाएंगे, अब आगे करवाएंगे, बताएंगे तो ऐसे करके पूरा सीआईटीएस ही हो गया। और सीआईटीएस होने के बाद फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। और होता है ना कि इंटरेस्ट आने लगता है, जहाँ में अच्छा लगने लगता है ये कोर्स, इस चीजों के बारे में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, तो आगे एक सीखने की रुचि आगे बढ़ने लगती है ना। तो जब हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है तो आगे एक सीखने का और भी प्लानिंग होने लगती है कि अब हमें और भी सीखना है, आगे और भी सीखना है। तो ऐसे करके जब मैं सीआईटीएस करके निकली थी तो मेरे मन में एक ही जो है क्वेश्चन था कि अब मुझे मेकअप बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, बाकी चीजें तो साइड में है, आने लगा है इतना, ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे मेकअप बहुत अच्छे से सीखना है, तो इसलिए वहां से निकली थी। और यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो जैसे कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एनएसटीआई जो भी जयपुर में एडमिशन लेने वाले हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्या अच्छा नहीं है। बाकी हॉस्टल अच्छा है, खुला है, जो गार्डन वगैरह है, क्लासेस भी अच्छी हैं, है ना, सब कुछ सारी जो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है एनएसटीआई जयपुर में। और जो एनएसटीआई नोएडा है उसके रूल्स ज्यादा हैं और उसमें जो प्रैक्टिकल अच्छा खासा है। तो मैं ये सोचती थी कि मेरा नंबर अच्छा है और शायद मुझे नोएडा ही जाना चाहिए था, लेकिन मैं जयपुर गई तो जयपुर में भी ठीक रहा है। अब सब कुछ तो नहीं मिल सकता है ना, ये भी है, कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। भगवान अगर सब कुछ दे देगा तो फिर तो क्या बात ही अलग हो जाएगी, है ना। तो इंसान के लिए कुछ ना कुछ कमी तो रहती है और मेरे लिए भी यही कमी रह गई कि कुछ प्रैक्टिकल मेरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए हैं। सो इसीलिए जो है सीआईटीएस में अगर मैडम करवाते प्रॉपर तरीके से तो हमको आगे प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब टीचर्स ने ही हमें नहीं करवाए हैं, बेसिक में भी नहीं करवाया है मेकअप और सीआईटीएस में भी नहीं करवाया है मेकअप इतना अच्छा, तो फिर हम बीच में ही रुक के रह गए हैं। अब हमें क्या है, अच्छे जो मेकअप आर्टिस्ट है के पास हमें जाके अच्छा सीखना पड़ेगा। आज के जो चल रहा है मेकअप, हम सोचते हैं कि हाँ हमें एक पार्लर खोलना है, पार्लर वो तभी खोल सकता है जब वो परफेक्ट होगा
उसका सब कुछ प्रैक्टिकल अच्छा रहेगा, है ना, तभी तो वो क्लाइंट को हैंडल उनका सब कुछ कर पाएगा, है ना। तो ये रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और बाकी जो भी मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ वो मैं सीआई टेस्ट करने के बाद ही बोल पा रही हूँ। पहले मैं इतना नहीं बोल पाती थी, मुझे इतना कुछ भी नहीं आता था। सीआई टेस्ट करके ही मैं आज आपके सामने, और मेरा जो यूट्यूब पर आप लोग देखते हो वो सीआई टेस्ट करके ही मेरे अंदर बदलाव आए हैं, क्योंकि एक टीचर की प्रैक्टिस वहाँ पे होती है सब कुछ। तो जो बोलने का तरीका है, सब कुछ तरीका है, वो मैं सीआई टेस्ट करने के बाद ही सीखी हूँ, और इसीलिए मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ कुछ, है ना। तो अच्छा है, मैं बुराई नहीं करूंगी, कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट है ही एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब करने का। तो इसीलिए मैंने सीआई टेस्ट किया है, क्योंकि सीआई टेस्ट मैंने इसीलिए किया है कि इसमें मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ, है ना। अगर इसके बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं तो हम एक अपना भी अच्छा खासा सीख के और एक्सपीरियंस लेके अपना एक सैलून भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमको मिलते हैं, और सीआई टेस्ट करने के बाद बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आपको एक अच्छा जो है, आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है ना। जब हम वहाँ पे रहते हैं, डेली रहते हैं, क्लासेस को अटेंड करते हैं, सब कुछ, तो बहुत अच्छा जो है हमको लगता है कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कोई कोर्स कर रहे हैं। 10 दिन में एक बार जाते तो सब फिर ऐसे ही हो जाता कि हाँ मैंने एमए ग्रेजुएशन सब करके ऐसे ही मैंने कोई कोर्स कर लिया है और कुछ नहीं। जब डेली आप वहाँ पे जाते हो, देखते हो, सीखते हो सब कुछ, और आउटिंग मिलती है। जयपुर एनएसटीआई में बहुत ज्यादा आउटिंग मिलती है, टाइमिंग ज्यादा रहती है, तो आप बाहर का माहौल भी बहुत अच्छा खासा देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। तो ये रहा है मेरा एनएसटीआई जयपुर से सीआई टेस्ट करने का एक्सपीरियंस, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बहुत अच्छा है। और एक बात मैं और इसमें बोलूंगी कि सीआई टेस्ट करने तो आप जा रहे हो, है ना, जो भी इस साल सीआई टेस्ट करने वाला है, तो जो भी सीधा साधा है ना, वहां पे सीधा साधा रहेगा ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। हॉस्टल में भी कोई अपना नहीं रहता है, अलग अलग जो है स्टेट से लड़कियां रहती हैं, स्टूडेंट, और जयपुर के भी कुछ रहते हैं, टीचर्स भी अलग होते हैं, आपके आसपास का कोई भी नहीं होता है। सो आपको क्या है, अच्छे से एक्टिव रहना है ना, स्टिक बन के रहना है वहां पे, है ना। ऐसे नहीं रहना है कि हम बिल्कुल सीरियस, अच्छे हमें कुछ आते ही नहीं है ना, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना, है ना। अच्छे बढ़िया तेज बन के रहना, एक्टिव बन के रहना, है ना, तो ही आपको कोई समझेगा वहां पे। अगर आपने अपना बता दिया ये वाला रूप कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो सीधी सच्ची हूँ, पीछे हट रही हूँ, 4 ग्रुप आगे खड़ा है, आप उसके पीछे खड़े हो, तो फिर आपको टीचर्स भी समझ लेगा ये तो पूरा ऐसे ही है। और जो भी क्लास के क्लासमेट रहेंगे, जो क्लास के स्टूडेंट रहेंगे, वो भी आपको ऐसे ही समझ लेंगे कि आप ऐसे ही हो। और हॉस्टल में भी आपको ऐसे ही समझा जाएगा कि आप ऐसे ही हो, है ना। तो आपको हॉस्टल में बढ़िया तेज बन के रहना है, ठीक है, और क्लास में भी आपको ऐसे ही रहना है। और इसके बाद जो भी जहाँ पे भी आप रहो, अच्छे बढ़िया एक्टिव बन के रहना, तेज बन के रहना, जिससे आपको कोई ऐसे जज ना कर पाए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे बन के मत जाना सीआई टेस्ट में, ओके। आपको बिल्कुल भी ऐसे बन के नहीं रहना, तो मजाक ही उड़ाएगा, है ना, आपको कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहना, अच्छे से बढ़िया तेज बन के रहना है ना, एक्टिव बन के रहना है। लगना चाहिए कि हाँ आप सीआई टेस्ट करने आए हो, सीटीएस कोर्स करके आप सीआई टेस्ट कोर्स करने आए हो, और आपने कुछ सीटीएस में कुछ सीखा है। भले ही आपने इतना नहीं सीखा हो, लेकिन आपका एक बोलने का तरीका, एक आपका अच्छे से जो भी क्लास में जैसे आगे आगे स्टूडेंट रहते हैं, तो आपको आगे आगे ही रहना है। अगर आप पीछे रहोगे तो आपको सब ऐसे ही समझेंगे, इनको कुछ नहीं आता है, और वो आप ही पर हंसेंगे, है ना। तो जो क्लासेस होते हैं उसमें भी आपका कोई आसपास का नहीं होता है, आपका अपना कोई नहीं होता है वहां पे। और हॉस्टल में भी आपका कोई अपना नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। किसी कौन कैसा है हमको नहीं पता होता है, सब न्यू होता है। कॉलेज भी न्यू होता है, टीचर्स भी न्यू होते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी, सब कुछ न्यू होता है। तो हमें किसी का कुछ भी पता नहीं होता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं आपको आज इस वीडियो में गाइड कर रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से समझ के जाना है ना, ऐसे बल्कि बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। सो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ इस वीडियो में, है ना। तो
ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा रहा है। जो भी मैं आज आपके सामने हूँ वो CITS करने के बाद ही हूँ, है ना। कुछ मैं एक्सपीरियंस भी ले रही हूँ, है ना। इसके बाद मैं आपको सब कुछ जो है शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं आपको, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, आपका एडमिशन हो गया है, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मैं आपको गाइड करती रहूंगी इस वीडियो में। जो भी CITS करने वाले हैं, CTS करने वाले हैं, या सोच रहे हैं इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको जो है सारी ही नॉलेज दूंगी और मैं देती हूँ। और कोई भी आपका जो कमेंट होता है मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। और सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं उस पर मैं एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करती हूँ, राइट। ऐसे, और इसके बाद क्या, जैसे कि क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल में जो प्रोडक्ट हैं वो हमें मिलते हैं कॉस्मेटोलॉजी से, और जो हमें खुद लेने पड़ते हैं, है ना। इसकी भी मैं आपको आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि हमें अपनी वैनिटी खुद बनानी होती है या हमें प्रोडक्ट क्लास से दिए जाते हैं। हमें क्या क्या लेना होता है, क्या नहीं लेना होता है, कितना खर्चा आता है, क्या, सब कुछ मैं वीडियोस के थ्रू आपको जो है क्लियर करूंगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसमें मैं इस वीडियो में ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी कॉलेज का ऐसा रहता है। गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, टीचर सोचते हैं कि हम जो है होता रहे, इनका हो जाए ऐसी, तो वो ये सोचते हैं, लेकिन उनको करवाना चाहिए, है ना, प्रॉपर तरीके से। ये गलत बात होती है। CITS में जो भी NSTI कॉलेज होते हैं और भी ट्रेड होते हैं, कुछ ट्रेड में अच्छा खासा सब कुछ चलता है ना। और कुछ जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी में सबसे मोस्टली होता है प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा आता है ना, तो आपकी जो थ्योरी है वो तो पहले ही आपकी हो जाती है। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा तो प्रैक्टिकल जो थ्योरी होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे उस चीज को, तो फिर आप को वो क्लियर आपका नहीं होता है। ये NSTI जयपुर का रहा है मेरा एक्सपीरियंस, और जो NSTI नोएडा में रहा है वो भी अच्छा खासा है। NSTI जयपुर से ज्यादा अच्छा है नोएडा, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर चलते हैं, है ना। और भी कॉलेज है जो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से, और भी कॉलेज है, तो उसमें क्या चलता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। अच्छा भी चलता है, वो टीचर पर डिपेंड करता है वो आपको क्या करवाते हैं। नाम जो सेकंड नंबर पे होता है NSTI जयपुर, नाम तो बहुत बड़ा है। NSTI जयपुर सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे NSTI नोएडा है। मैंने आपको बता दिया कि NSTI जयपुर का क्या हाल है ना। और जिसको आता है पहले से उसको तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता है उनको तो ये सोचो कि हाँ वो बेसिक ही करते रहेंगे, ना वो एडवांस में रहेंगे ना वो बेसिक में रहेंगे, वो अपने मन से लगे रहेंगे, उनका इतना क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपकी बेसिक चीजें क्लियर नहीं है, तो आपका एडवांस CTS एक बेसिक कोर्स है और CITS एक एडवांस कोर्स है। तो आपको बेसिक चीजें की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आप CITS में बहुत अच्छी तरीके से जो है CITS कर पाएंगे, है ना। अच्छी बात है, आप कर लीजिए, उसके बाद सीख जाएंगे। अगर आप CTS कर रहे हैं और आप CITS करने का सोच रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लेके जाइए, है ना, और उसके बाद फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके। इनको नहीं पता होता है गवर्नमेंट कैसे होता है, टीचर हम कैसे बनते हैं, सब कुछ अगर कोई CTS वाला भी देख रहा है ना, तो उनको भी आगे चल के बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और CITS जो कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी अच्छे से जो है सब कुछ मिलने वाला है। मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।